खुदाम यसुम मसीह जो कि शरीयत का अंजाम है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मसीहों की अखलाकियात जो हैं उनका मंबा मसीह की सलीब है, यानी कि जो कुछ हम सलीब पर होता देखते हैं वहाँ से हमारी अखलाकियात जन्म लेती हैं कि एक तरफ तो हमारा खुदा वो है जो कि गुनाह से नफ़रत करता है और उसकी वो सख्त सज़ा देता है, लेकिन दूसरी तरफ वही खुदा है जिसने हमारे इन गुनाहों की कीमत भी अदा की है और उसने अपने बेटे को कुर्बान करके हमें अब्दी खुलासी अता की है। तो यहाँ से हमारी अखलाकियात जन्म लेती हैं। तो इसीलिए जब अहद अतीक के बाज़ हवाला जात हम देखते हैं तो वो हमें बड़े सख्त मालूम होते हैं और उन्हीं में से एक वाक़े का जिक्र हमें दूसरी सलातीन उसका पहला बाब और 9 से 12 आयत में मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब अक्सिया बादशाह अपने मुलाजमों को भेजता है कि वो एलिया को लेकर उसके पास आए, तो एलिया आसमान से आग नाजिल करता है, जो पहले तो उन 50 को और उसके बाद जब दूसरी एक टोली आती है 50 पर मुश्तमिल सिपाहियों की, तो उनके साथ भी यही कुछ होता है। तो हमें ये बात बड़ी सख्त मालूम होती है। तो इस वाक़े के ताल्लुक से एक भाई ने यह सवाल भेजा है कि जब एलिया आसमान से आग नाजिल करके तकरीबन 100 लोगों को मार डालता है तो ये बात उसकी किस हद तक दुरुस्त है। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूं और हमेशा ही ऐसा होता है कि किसी भी वाक़े को हम उसके सियाक़ो सबाक़ में ही बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, तो हमने जहन में रखना है कि एक बाइबल मुक़द्दस का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है कि जिसमें हम पूरी बाइबल की रोशनी में कुछ चीज़ों का जायज़ा लेते हैं और फिर इसका फौरी सियाक़ो सबाक़ होता है, कॉन्टेक्स्ट है कि जहाँ पर ये बात लिखी है उसके आगे पीछे क्या लिखा है, उसकी रोशनी में हम इस वाक़े को पढ़ते हैं। तो पहले आइए इसका हम ज़रा जो जनरल सियाक़ो सबाक़ है, एक बड़ा सियाक़ो सबाक़ है, उसे देख लेते हैं। तो उसमें हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो पहली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि जब खुदा तआला बनी इसराइल को उस वादे के सबब से जो खुदा ने अब्राहम के साथ किया था कि मैं तेरी औलाद को मिस्र में से निकाल लाऊंगा, उसे पूरा कर देते हैं, कोई सीना पर पहुंच जाते हैं, तो अब खुदा तआला बनी इसराइल से मुखातिब होकर कहते हैं कि अब तुमने फैसला करना है कि इसके बाद तुम मेरे साथ चलना चाहते हो कि नहीं, और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, मेरे लोग बनना चाहते हो, तो मेरे लिए बड़े ख़ास होगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हें हर तरह की बरकत दूंगा, तुम्हारी हैसियत खास होगी, लेकिन उसके लिए यह बात लाजम होगी कि तुम मेरे साथ अहद बांधो और इस अहद की शराइत होंगी, यानी कि मैं तुम्हें शरीयत दूंगा जो तुम्हारे लिए आइन की हैसियत रखेगी, यानी कि तुम मेरे लिए किंगडम होगे, बादशाहत होगे जिस पर मैं हुक्मरान होगा और इसमें जो कवानीन बनेंगे वो मेरी मर्जी से बनेंगे। और फिर इन कवानीन की जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि तुम मेरे अलावा किसी और माबूद की पूजा नहीं करोगे। और जब बनी इसराइल ने कहा कि हम इस बात के लिए तैयार हैं, तो तब खुदा ने खुरूज 24 बाब में उनके साथ अहद बांधा। दूसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि जब बनी इसराइल मुल्क मौदा में बस गए तो उसके बाद हम देखते हैं कि काजियों का दौर आता है। कुज़ात की किताब में उसका जिक्र पढ़ते हैं और कुज़ात की किताब के आखिरी अबवाब में आप देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइन लिखी है, एक जुमला लिखा है कि उन दिनों में इसराइल में कोई बादशाह ना था और जिसकी नज़र में जो अच्छा मालूम होता वो करता था। इसका मतलब यह था कि इसराइल में उस वक्त तक कोई ऐसी मरकजी हुकूमत कायम नहीं थी जो कि इन बातों को कंट्रोल करती, और उसी के सबब से जो इसराइली मुआशरा था बुरी तरह बिगड़ गया, बुतों की पूजा होने लगी, साथ में लोग अखलाक की लिहाज से इंतहाई पस्ती का शिकार हो गए। और फिर इसके हल के तौर पर हम देखते हैं बादशाहत का आगाज़ होता है, लेकिन ये बादशाह दरअसल खुदा ताला के खादिम की हैसियत रखते थे, यानी कि असल बादशाह जो है वो तो खुदा ताला ही यहोवा बादशाह है, लेकिन साथ में ये बादशाह उसकी खिदमत के लिए होते थे कि जो कुछ खुदा इनसे चाहता है वो करें। और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने एक और निज़ाम भी मुतारिफ करवाया, यानी कि जो नबूवत का निज़ाम है, अंबिया का निज़ाम है। तो अंबिया की जो हैसियत होती थी वो खुदा के नुमाइंदे की होती थी, या आप समझें कि अगर खुदा बादशाह है तो अंबिया जब बादशाहों से और कौम से बात करते थे तो वो खुदा के एम्बेसडर के तौर पे, उसके सफ़ीर के तौर पे, नुमाइंदे के तौर पे करते थे। इसको आप इस तरह से समझ लें कि जैसे अमेरिका का कोई एम्बेसडर पाकिस्तान में हो तो जो कुछ अमेरिका की सरकार कहती है वही कुछ आके वो पाकिस्तान में कह देता है, और हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह का बर्ताव इस एम्बेसडर से करेगी वो ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे अमेरिकी हुकूमत से अमेरिकी सदर के साथ किया जा रहा है, चूँकि उसने इन्हें भेजा है।
تو اب اس بڑے کانٹیکسٹ کی روشنی میں جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں جس پر آج ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام اقصیہ ہے اور یہ اخیب اور ایزبل کا بیٹا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے۔ یہ وہی جوڑا ہے جنہوں نے پورے اسرائیل کو یہوہ کی پرستی سے ہٹا کر بال کی پرستی پہ سرکاری سطح پر انہیں اس کے پیچھے لگا دیا، اور ایلیا آیا اور اس نے آسمان کو بند کر دیا، آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ تو یہ سارے جو واقعہ ہے وہ اسی جوڑے کی زندگی میں ہوا، یعنی جو اخیب اور ایزبل ہیں، اور یہ دونوں ہیں جو کہ اقصیہ کے والدین ہیں۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ اقصیہ بیمار ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ وہ خدا سے دعا کرتا، اس سے وہ رہنمائی طلب کرتا، وہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے تاکہ جا کر وہ جو اکرون کا دیوتا ہے بال-زبوب اس سے دریافت کریں کہ کیا میں بچ جاؤں گا یا نہیں۔ اور ایلیا رستے میں ہی ان لوگوں سے ملتا ہے جو کہ بال-زبوب کے پاس جا رہے ہیں، جو کہ اقصیہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ ان سے کہتا ہے کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے جو تم غیر قوموں کے پاس جا رہے ہو؟ اور وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جا کر بادشاہ کو بتا دو کہ اب وہ بچے گا نہیں۔ اب جب یہ لوگ جا کے اقصیہ کو یہ بات بتاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ کوئی خوش تو نہیں ہے، اور وہ اپنے ایک سردار کو بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ 50 سپاہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ایلیا کو لے کر اس کے پاس آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کسی عام شخص کو بھیج سکتا تھا کہ وہ ایلیا کو بلا لے، لیکن وہ ساتھ میں 50 سپاہی بھی بھیجتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل وہ ایلیا کو زبردستی لانا چاہتے ہیں، ایک طرح سے گرفتار کر کے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو اقصیہ ہے اور اس کی فوج کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف ایلیا ہے جو کہ یہوہ بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ اب جنگ جو ہے یہ ایلیا اور بادشاہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ یہوہ اور اقصیہ کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اخیب اور ایزبل نے یہوہ بادشاہ کے خلاف جنگ چھیڑی، تو اب یہ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو اقصیہ اور اس کی فوج ہے جو کہ ایلیا کو زبردستی لے جانا چاہ رہی ہے تاکہ اس سے یہ وضاحت طلب کی جائے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، یا شاید اسے سزا ہی دی جائے، اور دوسری طرف یہوہ بادشاہ اور اس کا جو نمائندہ ہے وہ کھڑے ہیں جو کہ ایلیا ہے۔ اور اس کے بعد ایلیا جو کچھ کرتا ہے ظاہر ہے وہ ہمارے لیے کوئی آسان تو نہیں اسے قبول کرنا، لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کے واقعات دیکھ چکے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا اور رستے میں امالیکی آ گئے اور انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، یعنی اس والی جماعت پر حملہ کر دیا جس کو خدا تعالیٰ نکال کر لا رہے ہیں، تو خدا تعالیٰ نے اس بات کو بہت برا سمجھا، اور پہلے تو انہوں نے یشوع کے وسیلے فتح دی، اور پھر کہا کہ موسیٰ تو کتاب میں یہ بات لکھ دے کہ میں امالیکیوں کے خلاف نسل در نسل جنگ کرتا رہوں گا، کیونکہ میں جن لوگوں کو نکال کر لا رہا ہوں مصر سے انہوں نے اس پر حملہ کیا، اور خاص طور پر کمزور حصے پر حملہ کیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب کسی کی ذمہ داری لیتا ہے تو پھر پوری طرح سے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ہم یہاں پر ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں کہ جب اقصیہ اپنی فوج کے بلبوتے پر، اپنے زور کے بلبوتے پر ایلیا کو بلانا چاہ رہا ہے تو آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے، اور جو ایلیا کو لینے آئے ہیں، زبردستی لینے آئے ہیں، گرفتار کرنے آئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس آگ سے بھسم ہو جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ شاید کہیں کہ دیکھیں وہ تو سپاہی تھے، ان کی اپنی تو کوئی مرضی تھی نہیں کہ وہ اس کام کو کرتے یا نہ کرتے، چونکہ بادشاہ نے تو ظاہر حکم دیا ہے اور اب ان سپاہیوں کو تو ماننا ہی ہے، تو اس لیے شاید ان لوگوں کے ساتھ کچھ زیادتی ہے۔ لیکن اس کا جواب اسی حوالے کے اگلے حصے میں مل جاتا ہے کہ جب دو ٹولیاں جو 50 لوگوں پر مشتمل تھیں وہ آگ سے بھسم ہو جاتی ہیں، تو پھر بادشاہ تیسری ٹولی بھیجتا ہے، اور اب جو ٹولی آتی ہے اس کا سردار آتا ہے اور وہ آ کر ایلیا کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو مرد خدا ہے اور تو ہماری جانوں کو بخش، بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تو آئے اور ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ ایلیا سے کہتے ہیں کہ اب تو ان کے ساتھ جا سکتا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی ٹولیاں آئی تھیں، جو پہلے لوگ آئے تھے، ان کا رویہ درست نہیں تھا، وہ زور زبردستی سے ہی اسے لے جانا چاہ رہے تھے، یعنی کہ ان کا رویہ بھی اقصیہ جیسا ہی تھا، اور وہ اقصیہ
के साथ मुत्फिक थे, लेकिन तीसरी टोली का जो सरदार आता है वो एलिया को और उसके खुदा को जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो देता है, उसकी ताज़ीम करता है, और इस तरह से उसकी जान भी बची रहती है और एलिया उसके साथ चला भी जाता है और वहाँ जाकर भी उसे जो अक्सिया है उसे यही पैगाम देता है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर दो अहम असबाक हैं जो हमारे लिए हैं। पहले नंबर पर कि जब भी कोई हवाला हम पढ़ते हैं तो हमने देखना है कि इसका सियाक़ो सबाक क्या है, ये हवाला कहाँ से लिया गया है, और फिर उसी मुकाशफे की रोशनी में आपने उसे समझना है। यानी कि अगर आप अहद अतीक का कोई हवाला पढ़ें तो पहले उसे आपने अहद अतीक की रोशनी में समझना है, फिर आप उसे नए अहद की रोशनी में उसका मुआज़ना करेंगे कि नए अहदनामे में इस हवाले से क्या असूल पाए जाते हैं। चूँकि अहद अतीक का कोई हवाला बराह रास्त आप नए अहद में ले आएंगे तो फिर यकीनी तौर पर आपको मुश्किल पेश आएगी उसे समझने में। और दूसरी बात जो अहम है हमारे लिए कि हमारा खुदा अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है। जब वो किसी को कहीं पे रखता है तो उसे ये भी पता है कि इसकी हिफाजत कैसे करनी है। तो ये बात हमारे लिए भी दिलेरी की होनी चाहिए कि हम जो पाकिस्तानी मसीही हैं, कई दफ़ा हम खौफ में रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि जिस खुदा ने हमें यहाँ रखा है वो हमारी हिफाजत भी कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पे हमले नहीं होंगे, लेकिन जब हमले होंगे तो खुदा उससे वाकिफ है और उससे हमें बचाता भी है, और फिर अगर हमला हो तो उसके बाद बहुत कुछ अच्छाई भी पैदा करता है। तो इस ईमान में जीते रहिए कि जिस खुदा ने आपको लिया है वो आपकी हिफाजत के लिए जिंदा है। तो थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।